नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर दिया बल। कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में रेड जोन में शामिल सभी जिलों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए सहयोग को कहा। प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना के 10,000 टेस्ट होंगे रोजाना। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 2,720। आज 54 मामले आए सामने। प्रदेश में विशेष रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासियों को लाने ले जाने का कार्य जारी। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को जल जीवन मिशन के तहत तुरंत काम शुरू करने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपायों पर बल देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर एक बैठक की। बैठक में कृषि बाजार, अतिरिक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त कराने पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मूल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से राज्य में रेड जोन में शामिल सभी जिलों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मिले केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है। जनता को घर में ही रहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और बाहर जाते वक्त मास्क लगाने की अपनी आदत बनाना है। राज्य में अभी तक 8 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रेड जोन में, 19 जिले टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद जिला ऑरेंज जोन में, 6 जिले बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, सिरोही, जालौर और प्रतापगढ़ ग्रीन जोन में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार कोविड संक्रमण के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्र का निर्धारण करेगा। देश में लॉकडाउन की बढ़ाई गई अवधि के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से मंजूर की गई आवश्यक परिवहन सेवाओं को छोड़कर अन्य आवागमन की सेवाओं पर पूरी तरह रोक रहेगी। ट्रेनों से यात्रियों का आवागमन, अंतर्राज्यीय बस सेवा, मेट्रो रेल सेवा बंद रहेंगी। चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर लोगों का अंतर्राज्यीय आवागमन भी बंद रहेगा। सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल, बार और धार्मिक स्थान जैसी ज्यादा भीड़ वाली जगह बंद रहेंगी। सामाजिक और राजनीतिक कामकाज के लिए भी भीड़ इकट्ठे करने पर पाबंदी होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी काम के लिए लोगों के आने जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। ये सभी कार्य तीनों जोन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में प्रतिबंधित है। तीनों जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर या एक से अधिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर में ही रहना है। वे केवल चिकित्सकीय कार्य के लिए बाहर लाए जा सकते हैं। संक्रमण क्षेत्रों की परिधि में सख्त बंदोबस्त किए जाएंगे। केवल आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए और मेडिकल आपातकाल के लिए लोगों का आवागमन मंजूर किया जाएगा। रेड जोन में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा नहीं चलाए जा सकते। टैक्सी सेवा का संचालन नहीं किया जा सकता। अंतर जिला या जिले के अंदर बसें नहीं चलाई जा सकती। बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून नहीं खोले जा सकते। हालांकि रेड जोन वाले जिलों में संक्रमण के क्षेत्रों से बाहर प्रतिबंधों के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे इलाकों में कारखाने चालू किए जा सकेंगे। इनके अलावा दवाइयां और इलाज से जुड़े सामान की आपूर्ति भी की जा सकेगी। निर्माण कार्य किया जा सकता है यदि मजदूर के रहने की व्यवस्था कार्यस्थल पर ही की गई हो। रिहायशी मकानों में स्थित दुकानें,
एकल दुकानें या आस पड़ोस की दुकानें खोली जा सकती हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर हर तरह के औद्योगिक और निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। कृषि, पशुपालन और बागवानी संबंधित गतिविधियां की जा सकती हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा सकती हैं। वित्तीय क्षेत्र में बैंक खोले जा सकते हैं। जन उपयोगी कार्य जैसे डाक, कुरियर संचालित की जा सकती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट है। आईटी सेवा और गोदाम खोले जा सकते हैं। रेड जोन में सभी गतिविधियों के लिए संबंधित राज्य सरकार अनुमति देगी। रेड जोन में की जाने वाली गतिविधियां ऑरेंज जोन में भी की जा सकती हैं। ऑरेंज जोन में प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्राप्त करने पर टैक्सी चलाई जा सकती है, परंतु ड्राइवर के साथ केवल 2 यात्री बैठेंगे। वाहनों और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में ले जाया जा सकता है। ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। ग्रीन जोन में बैठने की क्षमता से आधी सवारियों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं। बस डिपो भी 50% कार्यक्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे। ग्रीन जोन में राज्य सरकार अन्य गतिविधियों को निर्धारित करेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ई मित्र कियोस्क चलाने वालों को भी कुछ क्षेत्रों में छूट मिली है, जिससे इनको राहत मिली है। सवाईमाधोपुर जिले के अजनोटी गांव में ई मित्र संचालक शंकरलाल मीणा ने बताया कि कियोस्क चलाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के दिशा निर्देशों का वे पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मैं शंकरलाल मीणा ग्राम पंचायत अजनोटी का रहने वाला हूँ। मैं ग्राम पंचायत अजनोटी पर ई मित्र संचालक हूँ। अभी पिछले 20 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने ई मित्र सेवाओं में थोड़ी राहत प्रदान करके कृषि संबंधी है, उसमें कृषि जो उचित समर्थन मूल्य के जो पंजीकरण हुए हैं और जो बाहर यहाँ रह रहे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर है वो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए पास की सुविधा भी मित्र के द्वारा चालू की गई है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिंगर डिवाइस यूज न करके OTP से काम करते हैं और हम सैनिटाइज और मास्क लगाए रहते हैं। और जो भी हमारे पास ग्राहक आता है उससे हम 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं, उसको समझाते हैं मास्क लगाए रहो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो, इसमें अपनी बचाव है। जिले के सूरवाल गांव में ई मित्र कियोस्क चलाने वाले रामावतार सैनी ने बताया कि किसानों के लिए मंडी टोकन बनाने और प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न लोगों को कियोस्क खोलने से फायदा मिल रहा है। मैं रामावतार सैनी सूरवाल से। अभी ये ई मित्र शुरू है 20 तारीख से। इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है, जिससे गिरदावरी ऑनलाइन हो गई है और जिससे बैंकों से पैसा निकल रहा है तो लोगों को इससे राहत मिल रही है। पैसे निकलवाने में, बैलेंस चेक करवाने में इनको सुविधा हो रही है और कई सुविधाएं शुरू हो गई इसमें। जैसे प्रवासी मजदूर है तो कहीं फंसे हुए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ से वो बाहर जा सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और जो बाहर जो फंसे हुए वो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये ई मित्र शुरू करने के लिए। इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना के 10,000 टेस्ट रोजाना हो सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ये लक्ष्य रखा था, जिसे विभाग, चिकित्सक और अधिकारियों ने मिलकर पूरा कर लिया है। डॉ शर्मा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर में कोबास 8,800 मशीनें शुरू होने के बाद 4,000 जांचों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप करें और उनका जो डायरेक्शन है कि हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर पाएंगे। जो 2 मार्च को स्थिति थी, हम एक भी टेस्ट करने की स्थिति में नहीं थे। आज 2 मार्च से लेके 2 मई आया है, हमने 10,000 टेस्ट राजस्थान में पर डे करने की कैपेसिटी डेवलप की। ये हमारे विभाग के लोगों की मेहनत का नतीजा है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,720 हो गई है। आज 54 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 30 मामले जोधपुर के हैं। जयपुर में 17, अजमेर में 3, अलवर में 2, चित्तौड़गढ़ और कोटा में एक व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण का पता चला है। इस बीच प्रदेश में अब तक 1,121 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल चुकी है। वहीं 714 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर कल सुबह कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर फूलों की वर्षा करेंगे। सशस्त्र बलों की ओर से कोरोना वॉरियर्स के साथ सैनिकों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है। कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों को सुरक्षित करने के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में आशा कार्यकर्ता भी अपना योगदान दे रही हैं। करौली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि आशाएं स्वास्थ्य संबंधी दैनिक कार्यों के अलावा कोरोना वायरस के प्रति लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रही हैं और पल पल के रिपोर्ट संबंधित विभाग को दे रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गांव स्तर तक पहुंचाने वाली आशा वर्कर्स इस समय कोरोना वायरस की जंग में बड़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। आशा वर्कर्स बुलंद हौसलों के साथ गांवों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कर पल पल की रिपोर्ट संबंधित विभाग तक पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी अब पहले से काफी बढ़ गई है। गाँव में कौन बाहर से आया है, कौन बीमार है, वे प्रतिदिन जानकारी हासिल कर रही है और यह सूचना आगे दे रही है। जिला समन्वयक आशा वर्कर ने बताया, जिला आशा समन्वयक विश्वेंद्र शर्मा करौली से हमारे यहाँ 1078 आशा काम कर रही हैं और कोरोना जो संक्रमण फैल रहा है इसमें इनकी महती भूमिका दिखाई दी जा रही है और सरकार के द्वारा भी इन आशाओं के लिए 1000 रुपए की जो राशि है वो इंसेंटिव के तौर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दी जा रही है अलग से। आशा का अर्थ होता है उम्मीद, लेकिन इन आशा कर्मियों को बस एक ही उम्मीद है कि सुरक्षा उपकरण और सम्मान की जंग लड़ते हुए वो कोरोना को मात देने में कामयाब हो जाएं। बाकी बैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया है कि केंद्र से मिली मंजूरी के बाद रेलगाड़ियों के जरिए अप्रवासी राजस्थानियों और श्रमिकों को लाने ले जाने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि कल रात तक लगभग 12 लाख लोगों ने इसके लिए पंजीयन कराया है। कल रात तक 12 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जो आना चाहते हैं, जो जाने वाले लोग हैं, दोनों लोग जो अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हैं उनके लिए और जो दूसरे राज्यों से राजस्थान आना चाहते हैं उनके लिए अब ये सुविधा शुरू हो गई। कल रात को एक पहली ट्रेन गई माइग्रेंट लेबर्स को लेके। तो कुल मिला के ये लोग अपने अपने घरों में आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत ये है कि मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला प्रशासन को, जितने भी कलेक्टर्स हैं, उन सब लोगों को ये डायरेक्शन जारी किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि भी ये जो भी आएंगे बाहर से इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद इनको क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। इधर उदयपुर जिले के भटेवर, खेरवाड़ा, डबोक और ढीकली में क्वारंटीन में रह रहे उत्तर प्रदेश के 513 श्रमिकों को वहां की सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज उनके घर भेजा गया। भरतपुर से राजस्थान रोडवेज की 17 बसों के जरिए उत्तर प्रदेश के 650 मजदूरों को जांच के बाद उनके घर के लिए रवाना किया गया। इसी तरह बूंदी और टोंक से भी श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके घर रवाना किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सभी राज्य सरकारों से जल जीवन मिशन के तहत तुरंत काम शुरू करने को कहा गया है ताकि गर्मियों में लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के संकट में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। श्री शेखावत आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकार के पास इस योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए है। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9414052368 और ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे और सीमांत किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने पर बल दिया है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में रेड जोन में शामिल सभी जिलों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए सहयोग को कहा है। प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना के 10,000 टेस्ट रोजाना होंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,720 हो गई है। आज 54 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में विशेष रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासियों को लाने ले जाने का काम जारी है और
और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को जल जीवन मिशन के तहत तुरंत काम शुरू करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।